हंसना, फूल का खिलना, हंसना है फूल का। आदमी का खिलना, हंसना है आदमी का। जिंदगी जिए चले जाती है, खिलते खिलाते, हंसते हंसाते, चहुमुखी फैलती जाती है, फैलती जाती है। हंसी श्रेष्ठ प्राणी मानव के वश में है, हमेशा खिलना चाहती है। प्रकट हो, हंसी जोड़ती है सबको, सबसे जुड़ जाती है, क्षण में जुड़ जाती है। फूल का खिलना आदमी को लाता है पास, अपने पास। दिखाता है हंसी और खिलना कितना साथ साथ, कितना साथ साथ। जीवन तो बड़ा लंबा है, आते हैं उतार चढ़ाव। महिमा जीवन का, महिमा परिस्थितियों का, जो मानव को प्रौढ़, परिपक्व, समझदार, सृजन का, आनंद का, परिवेश का समझ देता है और देते चला जाता है। महिमा निराकार की, प्रेम अनंत निराकार, प्रेम ब्रह्म, प्रेम ब्रह्मांड, प्रेम अनंत सच्चिदानंद की। हंसी ही एक ऐसी चीज है जो आकार भी है और निराकार भी है। गौर करें, जब हंसी होती है, फैलता है, समझ में आती है, यानी ये आकार हो गया है, प्रकट हो गया है, इंद्रियों के समझ में आ गया। लेकिन इसका स्रोत, इसकी धार, इसकी धारा, हंसी की धारा निराकार है, निराकार से आती है, यानी निराकार प्रकट होता है हंसी में, आकार में। देखिए, गौर कीजिए, कितनी बड़ी गुण से, महिमा से रचनाकार ने सजाया है मानव को। अपने रहस्यमय स्वरूप, अनंत स्वरूप, सर्वव्यापी निराकार जो मानव के भीतर है, उसको स्पष्ट, प्रकट, खिलने, फैलने का मौका देता है और जोड़े रखता है। देखिए कैसे कैसे हुआ, अपने आप हुआ, प्रकट हो गया और खुशियां छा जाती। निराकार का ही स्वभाव है, सर्वव्यापी का ही स्वभाव है, को हमेशा प्रसन्न और मंगल में रहता है। मंगल मंगल, हंसी खुशी, हंसी खुशी। तो ये प्रकट होने को उत्सुक है, तत्पर है। निराकार का मंगल रूप, खुशी रूप, प्रसन्न रूप प्रकट होने को तत्पर रहता है। मानव इसका माध्यम है और कोई जीव नहीं है। मानव की सुबह से शाम 24 घंटा चाहे तो वो इसमें रह सकता है, लेकिन जीवन
द्वैत से चलता है। आकार निराकार जीवन के दो छोर हैं। निराकार की महिमा के लिए जन्म जन्म मानव तरसते हैं। जब बोध होता है तो कितनी खुशी होती है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और सद्गुरु जो अपने जीवन को अनेक जन्मों से लगाए हुए हैं, उनके चरणों में शरणों में यह प्रकट होता है। आश्चर्य, फिर भी कुछ सद्गुरु हंसना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। स्वस्फूर्त स्पॉन्टेनिटी को जीते हैं। निराकार पथगामी जो सच्चिदानंद को जीते हैं, वो तो सहज सरल सरस छंद छंद जीने को पूरी प्रतिभा से पूर्णता से जीना चाहते हैं। और हंसी ही एक ऐसी चीज है जो उस पूर्णता को प्रकट करता है, कुछ कसर नहीं रह जाती। हंसते समय आदमी मौन में भीतर रहता है, शून्य रहता है, कहीं कोई तरंग नहीं होता है। और जो जुड़ते हैं आसपास चारों तरफ, वो भी एक जैसे हो जाते हैं। जैसे बाढ़ आई हो और बाढ़ क्षण में फैल जाती है, बाढ़ का जल, इसी तरह यह हंसी खुशी का प्रेम का जल श्रद्धा चाहिए। जितने श्रद्धावान होंगे मानव हंसी के प्रति, सुख के प्रति, प्रसन्नता के प्रति, जो है उसके प्रति, तो उतने इसको जिएंगे और इसकी महिमा में डूबते जाएंगे, रस में, और तृप्ति, महान तृप्ति, आंखें बंद हो जाएंगी, मौन को जीने लगेंगे। कोई भेद ही नहीं है आकार निराकार में। आप गौर करेंगे कोई भेद नहीं है। आपने देखा हंसी के दो छोर हैं, एक तो प्रगट और एक अप्रगट। अप्रगट अनंत निराकार स्रोत से जुड़ा हुआ है, और प्रकट दिखता है, दिखता है और दिखते रह जाता है। अब देखते हैं मुस्कान फिर हंसी होती है, और फिर भी आप उसको छोड़ देते हैं, फिर अट्टहास ठहाका हो जाता है, फिर लोटपोट हो जाता है। आपका शरीर लोटपोट करने लगता है। वास्तव में होता है, हुआ है, मैंने अनुभव किया है। रुके नहीं रुकता है, नाभि से हंसी निकलने लगती है। यानी नाभि यानी आपके जीवन का स्रोत, यानी निराकार का स्थान, अमृत कुंड, वहाँ से निकलने लगती है। अनुभव कर सकते हैं जब आप श्रद्धा से भर जाते हैं। हंसी आपका कोई कृत्य नहीं रह जाता, कोई शिष्टाचार, कोई दिखावा नहीं रह जाता। आपके अनंत आनंद सागरा जो निराकार है, आत्मा भी जिसे हम कहते हैं, हिंदू में सनातनी आत्मा कहते हैं, शोल और रूह भी कहा जाता है, उससे जब जुड़ जाते हैं, श्रद्धा प्रकट होने लगती, तब वो बस आपको छोड़ता नहीं है। आप क्या छोड़ेंगे उस हंसी को, उस लोटपोट को? आप नहीं छोड़ पाते हैं, आपको वो नहीं छोड़ता है। ये कितनी बड़ी अखंड कंटिन्यूअस अनंत सर्वव्यापी निराकार का प्रगटीकरण है। और माहौल बदल जाता है, पूरा खुशनुमा हो जाता है, सब हंसने लगते हैं अकारण। और इसमें देखिए कोई कारण नहीं है। आजकल कारण से लोग हंसाते हैं, कॉमेडी करते हैं, कोई लाभ नहीं होता है। वो बातचीत में प्रकट हो जाता है, विधि विधान में, कैसे हुआ, कौन किया, अरे वाह क्या बात, ये सब तुरंत उसकी व्याख्या आ जाती है। आप मन के तरल रूप में आ जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धावान होंगे, जो निराकार को अनुभव किए होंगे, उनसे हंसी फूटेगी, तो वो इसका महत्व समझ पाएंगे। तो जय हो
आकार की मानव ब्रह्म की, प्रकट होते निराकार सब व्यापी अनंत ब्रह्मांड की। जय हो मानव के अनंत संपदा की। संपदा हंसी है मानव संकोच है करता, नारियां हंसने से परहेज करती। इसीलिए जब गम में डूबते ही चली जाती, सहजता सरलता सरसता लाती हंसी है। हंसना आदमी का स्वभाव है, हंसते रहना उसकी पूंजी है। हंसते रहना जीते रहना, हंसी खुशी जीवन भर देता और कर देता। निराकार सर्वव्यापी आकार से बाहर प्रकट हो जाता। सर्वव्यापी निराकार को समझने कोई साधना न चाहिए। हंसी को क्या चाहिए? हंसी को हंस लीजिए, हंस के संग हो जाइए, इसमें डूब जाइए। क्या साधना, क्या विधि? कोई विधि नहीं, अभी वो ताजा है। हो जाएं, सवार हो जाएं। हंसी हो जाइए, हंसी हो जाइए, प्रभु आ गए। निराकार प्रेम ब्रह्म छा गया। साथ हो लीजिए, हंसी हो जाइए, अरे खिल जाइए। खिलने का रहस्य है सुगंध, असर रहेगा। जब हंसते रहते हैं तो हंसने के बाद भी, हंसी रुकने के बाद भी आप बदले से तुरंत वो अखंड हंसने को, अखंड खिलने को, फैलने को तैयार तत्परता रहती। देखिए तत्परता ही है, ये निराकार की महिमा है। आकार तो थक जाएगा, आकार तो तुरंत मन में आ जाएगा, विचार बनाने, लेकिन हंसी नहीं होने देता। यही तो महिमा, यही तो गुणधर्म निराकार का है, आत्मा का है, परमात्मा का है, समष्टि का है। जय हो महिमा अनंत की। किसको कहूँ? आकार की कि निराकार की कहूँ? दोनों की अनमोल है रचना, अनमोल है स्रोत, अनमोल है। जय हो आकार की निराकार की महिमा की। जय हो रचनाकार की। जय हो जय।